नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि दान क्यों करना चाहिए और दान का महत्व क्या है और दान किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। हमारे हाथों की शोभा किससे है? दान करने से, ना कि चूड़ियाँ या कंगन पहनने से। दान केवल इस जन्म का ही नहीं बल्कि अगले जन्म का भी साथी होता है। इसलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि जीवन में दिए गए दान का फल व्यक्ति को केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में ही मिलता है। मृत्यु के बाद परिवार, मित्र, धन दौलत, संपत्ति सब कुछ पृथ्वी लोक पर ही छूट जाते हैं, लेकिन परलोक में केवल दान ही उसके साथ जाता है। इसलिए सनातन धर्म में दान करने की परंपरा रही है। कहा जाता है कि दान से देवताओं को भी खुश किया जा सकता है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, मृत्यु के पश्चात साथ क्या जाता है? युधिष्ठिर बोला, मृत्यु के बाद व्यक्ति के द्वारा किया हुआ दान ही उसके साथ जाता है। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, मृत्यु के बाद धन वैभव व्यक्ति के साथ नहीं जाते। व्यक्ति द्वारा सुपात्र को दिया गया दान ही परलोक के रास्ते में उसका भोजन बनकर उसके साथ जाता है। इसलिए अपने जीवन में हम जो भी दान करते हैं उसका कई गुना फल हमें मिलता है। और दान का नाम आते ही राजा बलि, दानवीर कर्ण और सम्राट हर्ष का नाम अपने आप ही ध्यान में आ जाता है। राजा बलि और कर्ण से स्वयं प्रभु ने ही दान प्राप्त किया था। दान करना आपका फिक्स डिपॉजिट है। जिस प्रकार हम लोग कोई भी निवेश करते हैं तो वह सेविंग हमें समय के साथ काम आती है और संकट के समय काम आती है। इस प्रकार जो भी दान हम करते हैं उससे हमारे बुरे कर्म समाप्त होते हैं और अगला जन्म भी संवरता है। दान वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि दान वह है जो सच्ची भावना से किसी की मदद के लिए किया जाता है। और दान करने से पूर्व ये देख लेना चाहिए कि हम किसको दान दे रहे हैं। और अगर हम किसी की मदद के उद्देश्य से किया गया जो दान होता है उससे हमारे पूर्व अर्थात पिछले जन्म के कष्ट भी समाप्त होते हैं। और दान हमेशा सच्ची भावना से करना चाहिए और इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। कहते हैं, एक हाथ से दिया गया दान दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। चलिए आपको सुनाते हैं दान के ऊपर एक कहानी। एक बार की बात है, एक भिखारी सुबह सुबह भिक्षा मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दिए। एक अंधविश्वास के कारण घर से निकलते समय अपनी झोली खाली नहीं रखते और भरी झोली देखकर दूसरों को भी लगता है कि इसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। और उस दिन पूर्णिमा का दिन था। भिखारी ने सोचा कि अगर आज ईश्वर की कृपा हुई तो शाम तक मेरी झोली पूरी भर जाएगी। तभी अचानक सामने से भिखारी को राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। तब भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे ही राजा का रथ निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर भिखारी के पास पहुंचा। तब भिखारी की तो मानो सांसें ही रुक गई, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने की बजाय उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा, भीख मांगने लगा। तब भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने दोबारा से याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला
मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जो के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को ज़्यादा भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जो के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जो के दाने वह अपने साथ झोली में ले गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसे समझ में आया कि दान का महत्व क्या है, मतलब दान देने का क्या महत्व है। तब वह पछताया कि काश उस समय उसने राजा को और अधिक जौ के दाने दिए होते, लेकिन दे नहीं सका क्योंकि उसकी लेने की आदत थी, देने की नहीं। इस कहानी से आपको दान देने के बारे में पता चल गया होगा कि दान देने का कितना फल मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। दान किसको देना चाहिए, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार दान किसको देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति जो धन अर्जित करता है उसका 10वां हिस्सा दान के लिए निकालना चाहिए। ध्यान रखें, मेहनत से कमाए धन को दान कर्म में लगाएं। मतलब दान हमेशा अपनी मेहनत की कमाई में से ही देना चाहिए। गलत तरीके से कमाई के पैसों को दान में लगाने से उसका फल नहीं मिलता। और दान हमेशा खुद अपने हाथों से दें, और गुप्त दान देना हमेशा अच्छा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इन लोगों को दान देना काफ़ी शुभ माना गया है, जैसे कि माता पिता को दान देना व उनकी सेवा करना, अपने गुरु को दान देना, दोस्त, उपकार करने वाले लोग जिसको ज़रूरत हो उसी को ही देना चाहिए, और सज्जन लोगों को देना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं दान देना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई लोग मंदिर में जा रहे हैं भगवान के लिए फल और मिठाइयाँ लेकर, तो रास्ते में आपको कोई गरीब या भूखा मिल जाता है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको तब क्या करना चाहिए? उस गरीब को खाने के लिए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? किसी गरीब का पेट भरना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इस पर तो भगवान भी खुश होते हैं। इसलिए दान उसको दो जिसको ज़रूरत है। इसके साथ ही आपको उस गरीब का पेट पहले भरना चाहिए, तब आपको मंदिर में जाके दान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान भी आपसे खुश होंगे। इसके साथ ही शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि दान किसी धूर्त, शराबी, जुआरी, धोखेबाज, आलसी, चोर, डाकू को कभी भी नहीं देना चाहिए। और अगर आपने इन लोगों को दान दिया तो उससे किसी भी तरह का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, उल्टा आपके पाप बढ़ेंगे। और एक चीज़, दान देने से कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जैसे कि हम समुद्र में कितना भी जल ले लें, सूर्य से कितना भी प्रकाश ले लें, आकाश से कितने भी श्वास ले लें, फिर भी इनका जल, प्रकाश, श्वास कम नहीं होता। उसी प्रकार दान देने से कभी भी कमी नहीं होती, बढ़ता है। और एक चीज़, विद्या दान एक ऐसा दान है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। विद्या दान जितना भी तुम दोगे उतना ही बढ़ेगा। कहते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और दान करने से घर परिवार में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता और सुख समृद्धि बनी रहती है। दान किसे देना चाहिए? यदि कोई याचक आपके घर आए तो उसे पैसे देने की बजाय खाने की वस्तुएं दान में दे दें। यदि कोई अतिथि आपके घर आए तो उसे भी आप कभी भी खाली हाथ नहीं भेजें। यदि मंदिर में जाएं तो दान दें। यदि किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो वहाँ भी आपको दान देना चाहिए।
यदि कोई पर्व हो तो दान दे, जैसे मकर संक्रांति। और जो व्यक्ति दान नहीं करते वो गरीब हो जाते हैं और फिर नरक में जाते हैं और फिर नरक से लौटकर पुनः वो गरीब ही हो जाते हैं। इस प्रकार गरीब होने का जो क्रम है वो चलता रहता है। अतः थोड़ा बहुत अपनी हैसियत के हिसाब से दान जरूर करना चाहिए। दान का फल क्या है और कैसे मिलता है? कुछ दान का फल इस जन्म में ही मिल जाता है और कुछ अगले जन्म में। जैसे जो किसी धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है वो उसके पिछले जन्म में किए गए दान का परिणाम है। जैसे दान में कई चीजें दान की जाती हैं, जैसे कि जल, अनाज, धन, भवन, लेकिन उनका क्या फल मिलता है? जो चीज़ें हम दान में देते हैं वही चीज़ें हमें डबल होकर मिलती हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्थिति के अनुसार दान करना चाहिए और पूर्व जन्म में किया गया दान इस जन्म में भगवान द्वारा भाग्य के रूप में मिल जाता है। अतः हमें अपने अगले जन्म के लिए और इस जन्म के लिए सोचना चाहिए और दान करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।